सोहेल ख़ान से जुड़ी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही मौजूदा घंटी के निशान पर भी क्लिक करिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल सोहेल ख़ान पीस में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद होकर 70 साल हो चुके हैं और इन 70 सालों में 55,000 से भी ज़्यादा फिसादात हमारे इस मुल्क में हो चुके हैं। 55,000 से भी ज़्यादा राइट्स और दंगे फिसादात छोटे और बड़े हो चुके हैं। और आज 2014 के बाद से 2019 तक अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2014 से 2019 तक 800 से ज़्यादा मुसलमान, दलित और सिखों को, बेगुनाह मुसलमानों को, सिखों को, दलितों को मारा गया है पकड़कर। और जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह के नारे लगाने पर मजबूर किया गया है। और इन 800 में से तकरीबन 200 से ज़्यादा मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। एक भीड़ है, एक सोच है, एक पूरी पार्टी है, एक पूरी जमात है, एक आइडियोलॉजी है जो इन लोगों को इस तरह के काम करने के लिए उकसाती है। भड़काऊ स्पीच देने वाले लोगों की हमारे इस देश में कमी नहीं है। मासूम मुसलमानों को, हिंदुओं को भड़काने के लिए, उनको उकसाने के लिए भड़कावी स्पीच दी जाती है। और एक हाल ही का एक वाक़या है, 8-10 दिन, 6 दिन, 7 दिन पहले का वाक़या है। एक मुसलमान जो 26 साल का नौजवान है, जिसकी शादी हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे, उसकी अहलिया को बेवा किया गया। उस मुसलमान को पकड़कर एक खंबे से बांधकर 18 घंटे तक मुसलसल उसको पीटा गया, उसको मारा गया। जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाने पर मजबूर किया गया, नौज़बिल्ला। और उस मुसलमान को 18 घंटे के उस मुसलमान को जब पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहाँ से उस मुसलमान को जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो बाद में उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। किस तरीके से हम मुसलमानों पर इस मुल्क में जुल्म हो रहा है। हम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सिखों पर जुल्म हो रहा है, दलितों पर हो रहा है, मासूम इंसानों पर जुल्म हो रहा है। 55,000 फिसादात इस मुल्क में हो चुके हैं। हर तरह के कानून, हर तरह के जुर्म के लिए हमारे देश में कानून बना हुआ है, लेकिन वो लोग जुर्म करते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सऊदी अरब हमारे लिए एक मिसाल है। सऊदी अरब में लाखों हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, हर मज़हब का आदमी आपको सऊदी अरब में मिल जाएगा। 200 के करीब देशों की नेशनलिटी आपको सऊदी अरब में मिल जाएगी। हिंदुस्तान को सऊदी अरब से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं कई सालों से। सऊदी अरब में जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, हर चीज़ को आपको गारंटी मिलती है। वहाँ पर अगर कोई कत्ल करता है तो बदले में उसको भी कसास किया जाता है, उसकी भी गर्दन उड़ा दी जाती है। वहाँ पर आसिफा के साथ जिन लोगों ने ज़्यादती की, उस तरह की ज़्यादती वहाँ पर कोई नहीं कर सकता। मासूम ट्विंकल शर्मा के साथ जो हादसा हुआ, उस तरह के हादसे वहाँ पर नहीं हो सकते। क्राइम ना के बराबर है। अगर कोई करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इसी तरह हमारे देश में भी अगर एक सख्त कानून बनता है, सख्त लॉ बनता है, तो क्रिमिनल के दिमाग में और उसके दिल में एक दहशत बैठेगी, एक डर बैठेगा और वो कुछ गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसीलिए कहता हूँ कि सऊदी अरब हमारे लिए एक मिसाल है। अगर जिसने ट्विंकल शर्मा के साथ ज़्यादती की, हम उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, तो बाकी लोग इस जैसी हरकत करने वाले, उन लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। वो डर के मारे कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आसिफा के साथ जिन लोगों ने गलत काम किया, उनको अगर सज़ाए मौत देंगे तो फिर इस तरह की वारदात नहीं होगी। अगर तबरेज़ को जिन लोगों ने मारा, उनको भी गर्दन उड़ा देंगे या फिर उनको भी फांसी पर चढ़ा देंगे, तो फिर मॉब लिंचिंग हमारे देश में ख़त्म हो जाएगी, मॉब लिंचिंग हमारे देश में बंद हो जाएगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहना चाहिए और 3 काम और करना चाहिए देश में अमन को लाने के लिए। सबसे पहला काम, जो भड़कावी स्पीच देने वाले नेता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान गुजरात भूल गए हैं तो उनको मुजफ्फरनगर याद रखना चाहिए, हर हिंदू के घर में हम तलवार और वेपन रखना चाहते हैं, इस तरह की स्पीचेस देने वालों को बैन करना चाहिए। दूसरा काम हिंदुस्तान में सख्त लॉ लेकर आना चाहिए। और तीसरा काम, जो भी गलत काम करता है, जो भी बुरा काम करता है,
उसको उस लॉ के तहत, कानून के तहत सज़ा देनी चाहिए। तो ही हमारे देश में अमन आ सकता है, सलामती आ सकती है। ये चीज़ों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। मुसलमान और हिंदू मुसलमान की बात करने वाले, जो भड़कावी स्पीच देने वाले, इन पर बैन लगाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदुस्तान के तमाम सियासतदानों से, गुजारिश करता हूँ, तुमसे अपील करता हूँ, तबरेज़ अंसारी के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसके कातिलों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए, कसास करना चाहिए, बदला मिलना चाहिए और तबरेज़ अंसारी की फैमिली को पूरा सपोर्ट हुकूमत की तरफ से मिलना चाहिए। और इस तरह की वारदातें आइंदा हमारे मुल्क में ना हो, इसके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए, सख्त लॉ होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तमाम दोस्तों से मैं अपील करता हूँ कि इस वीडियो को पसंद आने पर शेयर करिए व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया पर। हमारे यूट्यूब चैनल सोहेल खान पीस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।